समय वो आ गया। मैया सुनीति आज सुरुचि के पैर पकड़ रही, कह रही चलो घर में चलो, सारा राज आज तुम्हारे हाथों में है। मुझे तो संतान की प्राप्ति चाहिए थी, इसीलिए मैंने विवाह कराया। ऐसा मत करो, तुम डोले को वापस मत ले जाओ। लेकिन आज वो मैया सुनीति आज सुरुचि के पैर पकड़ करके रो रहे हैं। चलो संभालो जा घर को, और मैं तो तेरी दासी बन जाऊंगी। अरे चलो संभालो जा घर को, तुम तेरी दासी बन जाओगी। रोटी बात पे रहना, मैं तो तेरे ही लाल होगी। हम हैं पोतरिए काम बहन, सब घर में बताओगे। बनाई सारी बहन मतो सारी बहन अरे जब झुको दे से चलो तेरे राती में पैर लगाओगे। अरे लातो खींचे कर तेज ढोकर हमें भरिए नहीं खाओगे। आज वो मैया सुनीति रो रही है, सुरुचि के कदमों पे पड़ी हुई, लेकिन मैया प्रार्थना कर रही। लेकिन उसी समय आज सुरुचि ने एक लात मार दी है पीछे से, जा पगली, इस घर में तू रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। इस घर में तो सिर्फ एक ही लोग रहेगा, या तो मैं या तो। अगर मुझे इस महलों में रखना है तो महल से बाहर हो जा, तब मैं इस महल में आऊंगी, अन्यथा मैं महलों में नहीं आऊंगी। मेरा डोला वापस करा दो। अब तो महाराज कानपाद अपने मुख से एक शब्द नहीं निकाल रहे हैं। सुरुचि भी देख रही है, सुनीति भी देख रही है, लेकिन महाराज मन ही मन में विचार कर रहे हैं, तूने क्या कर लिया। मैंने तुझे कई बार समझाया, लेकिन तेरे समझ में नहीं आया, तेरे समझ में नहीं आया। तूने अपने पैरों में स्वयं कुल्हाड़ी मार ली। महाराज कानपाद कुछ न बोल सके। श्री सुखदेव जी समझा करके कहने लगे, हे राजन परीक्षित, आज मैया सुनीति जो थे महलों को छोड़ने पर विवश हो जाती है। सुरुचि कहने लगी, जा आज उन खेतों में जा करके एक झोपड़पट्टी डालेना, चिड़िया और काग भगाना, खेत की रखवाली करना। तुझे एक शेर जो मिलते रहेंगे उसी की रोटी बना बना के खाते रहना। महाराज कानपाद अपने मुख से एक लफ्ज नहीं बोले। उसी समय महारानी सुनीति घर से निकल जाती है और सुरुचि उन महलों में रहने लगती है। समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ। महारानी सुनीति जो थे इधर उस झोपड़ी में रहती है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन अपने मन में विचार कर रही, मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। इससे अच्छा तो है मैं अपने प्राणों को त्याग दूं। इससे अच्छा तो है कि मैं अपने प्राणों को त्याग दूं, क्योंकि मेरी किस्मत ही ऐसी फूटी हुई है जो मेरे गर्भ से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। अगर संतान हो जाती तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। कहाँ मैं एक रानी थी और कहाँ आज मैं झोपड़पट्टी में पड़ी हुई हूँ। मेरे पिया ने आकर के मेरी खबर नहीं ली। हे विधाता, मेरे पिया भी हमसे रूठ गए। आज संकल्प कर लिया कि आज मैं आत्महत्या कर लूंगी। आज वन की ओर जा रही है। सुनीति रोई रही वन में, मैया रोई रही वन में।
दर्शन दे दिए होंगे तो इतना कष्ट नहीं होता। मैया आज आत्महत्या करने के लिए जा रही है और पहुंची है जंगल में, जहाँ जंगल के समीप एक कुआं बना हुआ था। उस कुएं के पास में पहुंची, कहने लगी आज मैं इस कुएं में गिर करके मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। मेरे पिया जब सौत लाए, हम सौत के बंधन में बंध गए हैं, तो मुझे देखने सुनने वाला कौन है भला? मेरा जीवन भी कैसा, अगर जीवन ही होता तो मुझे प्रभु एक संतान तो दे देता, लेकिन नहीं, अब मेरा जीना सही नहीं है। आज कुएं में गिरने के लिए कुएं के पास में खड़ी है और नाना प्रकार के प्रश्न उसके दिमाग में आ रहे हैं। उसी समय वहीं पर आज देव ऋषि नारद का आना होता है। जैसे ही देव ऋषि नारद आए, मैया सुनीति को जैसे देखा है, देव ऋषि नारद ने एकदम से कहने लगे लड़की इतने घने जंगल में तू यहाँ क्या कर रही है? अरे सुनाई नहीं देता तू इस जंगल में, इतने घने जंगल में तू क्या कर रही है? आज वो मैया सुनीति कहने लगी बाबा मैं इस कुएं के पास में मरने के लिए आई हूँ, आत्महत्या करने के लिए आई हूँ। मैं तुमसे कोई बात छुपाती नहीं हूँ, मैं सत्य बता रही हूँ। देव ऋषि नारद कहने लगे तुम आत्महत्या क्यों करना चाहती हो, बात बताओ मुझे। मैया सुनीति कहने लगी अगर आप संत हो, महात्मा हो, तो आप स्वयं खुद पहचान लगा लो, एक अबला अपने प्राणों को कैसे त्याग करती है, क्यों त्याग करती है, क्या कारण होता है। देव ऋषि नारद कहने लगे तो मेरे एक सवाल का जवाब देते मैं समझ जाऊंगा। तो देव ऋषि नारद कहने लगे क्या कि एक सवाल है मेरा, क्या कि का बरसात रे भई का कहूँ गयो किसान, कि का बरसात रे भई का कहूँ गयो किसान, एक सही खेत बंजर पड़े तिनकार जी करतार। बता मेरे सवाल का जवाब दे, मैं समझ जाऊंगा। आज मैया सुनीति कहने लगी बाबा मेरे सवाल का जवाब है तो सुनो कि नाम बरसात हो रे भई और ना कहूँ गयो किसान, कि ना बरसात हो रे भई ना कहूँ गयो किसान, खेत बीज औरत नहीं तो सुनियो संत सुजान। देव ऋषि नारद कहने लगे अब मैं समझ गया कि तुझे एक पुत्र की आशा लगी हुई है, तेरे यहाँ किसी संतान ने जन्म नहीं दिया, यही तुझे दुख है। हाँ बाबा तो चिंता मत कर, मैं तुझसे वचन देता हूँ कि एक दिन तेरे घर में तेरे गर्भ से एक संतान जन्म लेगी और उसका बहुत ऊंचा नाम होगा। उसका नाम इतना ऊंचा होगा स्वयं भगवान नारायण उसके साथ रहेंगे, उसका कोई बाल विवाह न कर पाएगा। मैया सुनीति हंसने लगी बाबा आज मैं समझ गई कि संत भी ढोंगी होते हैं। क्या मतलब, तुम्हारा मतलब क्या है मैं समझा नहीं। बाबा अब मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, आखिर बात बता। बाबा जब मेरे पिया दूसरी सौत के साथ में रहते हैं, जब मेरे पिया के दर्शन नहीं होंगे, 6 महीने व्यतीत हो गए दर्शन तक नहीं हुए हैं, तो मुझे संतान की प्राप्ति नहीं होगी। देव ऋषि नारद कहने लगे वाह इतनी जल्दी तो समझ गई। अरे मोर वचन चाहे पड़ी जाए फीका और संत वचन पत्थर की लीका। संत का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता है। मैंने वचन दे दिया कि एक दिन तेरे यहाँ संतान की प्राप्ति नहीं होगी। मैया सुनीति करने लगे अगर संतान नहीं हुई तो ये कुआं कहीं नहीं चला जाएगा, आकर के इसी कुएं में गिर जाना, मर जाना। आज मैया को वहां पर विश्वास हो गया और देव ऋषि नारद से आज हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और वहां से आज वापस अपने उसे झोपड़ी में आई है जहां पहले रहती थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। श्री सुखदेव जी समझा करके कहने लगे हे राजन परीक्षित समय वो आया। एक दिन की बात है, महाराज युक्तान घोड़े पर सवार होकर के शिकार खेलने के लिए गए
और शिकार खेलने के लिए गए, साथ में मंत्रीगण भी गए। लेकिन शिकार खेलते खेलते आज उनको शाम हो गई। मंत्री ने आवाज लगाई, महाराज संध्या का समय हो गया है, वापस लौट चलो। लेकिन महाराज ने नहीं सुनी। पहले के राजाओं के कुछ नियम होते थे कि जब तक शिकार ना कर लेते तब तक वापस नहीं आते थे। महाराज उत्तानपाद एक शेर का पीछा करते करते आज काफी दूर निकल गए, रात्रि हो गई लेकिन वापस नहीं आए। इधर मंत्री ने जा करके महलों में संदेश पहुंचा दिया कि महाराज शिकार खेलने के लिए गए शेर के पीछे, वो अभी तक लौट के नहीं आए हैं। महारानी सोची, काफी देर रास्ता देखती रही, आखिर में उसने दरवाजा बंद कर लिया और गहरी नींद में सो गई। इधर महाराज उत्तानपाद जब शिकार खेलने के बाद में रात्रि के 12 बजे के लौटे हैं, जब अपने महलों में आवाज दे रहे, सुरची अरे दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, मैं तुम्हारा पिया, तुम्हारा राजा, मैं उत्तानपाद दरवाजे पे खड़ा हूँ, आवाज दे रहे। महाराज उत्तानपाद बार बार आवाज दे रहे, लेकिन सुरची ने दरवाजा नहीं खोला। अरे मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। अरे मेरी बड़ी रानी होती तो एक ही आवाज में खोल देती। जैसे ही बड़ी रानी का नाम आज होठों पे आया, महाराज उत्तानपाद एकदम से वही से पुकारना बंद कर दिए, बड़ी रानी, क्यों ना आज मैं बड़ी रानी के पास चला जाऊं। ये दरवाजा नहीं खोल रही, कम से कम वो तो दरवाजा खोल ही देगी। आज जैसे ही बड़ी रानी की याद आई, घोड़े को वापस किया और आकर के बड़ी रानी के पास में आए हैं। बड़ी रानी अंदर सो रहे, जैसे ही आवाज दी है, एक ही आवाज में, भला नींद कैसे आएगी, टूटी चारपाई पे लेटी हुई अपने पिया को याद करती, वो समय कौन आएगा जो मेरे गर्भ से एक संतान की प्राप्ति होगी। महाराज उत्तानपाद की आवाज तो समझ गई, लेकिन मन में विचार कर रहे, लगता है मेरी सौत ने मुझे मरवाने के लिए मेरे पिया को भेजा है। मेरी सौत मेरे पीछे क्यों पड़ी है, वो मुझे मरवा के ही छोड़ेगी। नाना प्रकार के मन में सवाल उठ रहे। फिर मन में विचार किया, चलो अच्छा है मैं अपने पिया के हाथों मर जाऊंगी, एक सुहागिन कहलाऊंगी, कोई बात नहीं है, कम से कम मैं अपने पिया के हाथों ही मरूंगी। ये मन में सवाल लेकर के आज धीरे धीरे दरवाजे के पास में पहुंची है। जैसे ही दरवाजा खोला तो आज अपने पिया को जैसे ही देखा है, महारानी सुनीति ने एकदम से कहने लगी, पिया क्या बात है, आज तुम इस दरवाजे पर कैसे आ गए, क्या रास्ता भूल गए। महाराज उत्तानपाद कहने लगे, प्यारी तुम्हें नहीं पता है, मैं तो गया था उसके दरवाजे पर, लेकिन नहीं, उसने दरवाजा नहीं खोला। तुम्हारी याद आ गई इसीलिए तुम्हारे पास आ गया, मुझे अंदर नहीं ले चलोगी। आज अपने पिया की कलाई पकड़ करके आज महलों अपने भोपर पट्टी में ले गई, जहाँ टूटी चारपाई पे लेटी हुई थी, और दरवाजे को बंद करके आज उसी चारपाई पर अपने पिया को बैठाला और कहने लगे, पिया हमें लग रहा है कि तुम्हें भूख भी लगी है। चेहरे को देख करके आज वही जौ की रोटी एक रखी हुई थी, अपने पिया को नमक के साथ रख करके अपने पिया को खिलाई है। महाराज उत्तानपाद ने आज जौ की रोटी जब नमक के साथ में आज अपनी बड़ी रानी के प्रेम के साथ में जब खाई है, पानी पिला दिया। आज उसी रात्रि में महाराज उत्तानपाद और सुरची उसी के साथ में रहते हैं। तो श्री सुखदेव जी समझा करके कहने लगे, हे राजन परीक्षित, प्रभु की ऐसी लीला होती है कि सुनीति जो थी उसी रात्रि में गर्भवती हो जाती है। इधर सुबह जैसे ही घड़ियाल ने आवाज लगाई, महाराज उत्तानपाद कहने लगे, रानी अब मैं यहाँ से चलता हूँ, नहीं तो वो जग जाएगी तो अनर्थ हो जाएगा। जल्दी से घोड़े को लेकर के आज उस दरवाजे पर पहुँचे। जैसे ही दरवाजे पर पहुँचे तो सुरची ने दरवाजा खोला, कहने लगी, रात्रि भर कहाँ रहे। जैसे ही कहा रात्रि भर कहाँ रहे, और तुम्हारा ये चेहरा उतरा सा लग रहा है, क्या बात है पगली, मुझ पे इल्जाम लगा रही, सारी रात तुझे आवाज देता रहा, तुमने दरवाजा नहीं खोला और मुझसे कह रही सारी रात कहाँ रहे। जैसे महाराज उत्तानपाद ने आज महारानी सुनीति को दिल से डांटा है, आज सुनीति कहने लगे, पिया मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पे गलत दोष लगाया। महाराज उत्तानपाद आज अपने महलों में पहुंचे हैं।
समय वो आया कि दूसरे दिन की रात में आज सुरुचि भी गर्भवती हो जाती है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। समय व्यतीत होने के बाद में प्रभु की ऐसी लीला हुई, जब समय पूर्ण हुआ तो मैया सुनीति के गर्भ से एक संतान ने जन्म लिया। मैया सुनीति के गर्भ से एक संतान ने जन्म लिया और इधर महाराज उत्तानपाद के महलों में सुरुचि के गर्भ से एक संतान का उत्पन्न, यानी दोनों रानियों की एक एक संतान की प्राप्ति हुई। राजा ने आज ब्राह्मण को बुलवाया, नामकरण संस्कार करवाए। इधर मैया सुनीति ने अपने बेटा को पत्तों पर लिटाए हुए, और आज महाराज उत्तानपाद का जो लड़का है वो महलों में एक डोले में पड़ा है, और मैया सुनीति का जो बेटा है वो पत्तों पे पड़ा है। एक ही पिता की दोनों संतानें और दोनों की किस्मत अलग अलग है। बताया है कभी एक वृक्ष की दो डाली और पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता, एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता। मैया सुनीति आज बहुत प्रसन्न है कि मेरे गर्भ से संतान की प्राप्ति हुई। नाम आज अपने बेटा का नामकरण संस्कार करवाया तो नाम रखा गया ध्रुव। इधर महाराज उत्तानपाद के बेटा जो था सुरुचि का बेटा जिसका नाम रखा गया उत्तम। दोनों अब तो पास पास में खेलने लगे हैं। जब पास पास में रहते हैं धीरे धीरे दोस्ती उनकी बढ़ती गई। अब
एक दूसरे को बुला करके दोनों खेलते हैं। कभी तो उत्तम लिवा जाता ध्रुव को अपने पिता की कचहरी में, और कभी ध्रुव उत्तम को लेकर के आता अपनी माँ की झोपड़ी में। आज दोनों खेलते हैं। एक दिन की बात है, ध्रुव अपने भैया उत्तम के साथ अपने पिताजी की कचहरी में खेल रहा था, और जैसे ही महाराज उत्तानपाद ने देखा कि मेरी बड़ी रानी का बेटा ध्रुव आया हुआ है, तो अपने छोटे बेटा को नीचे गोदी से कर दिया और ध्रुव को गोदी में उठा लिया। जब ध्रुव को गोदी में उठा लिया, इस दृश्य को आज एक मंत्री ने देखा। ये क्या मतलब है, ये क्या मतलब है? जा करके आज शिकायत कर दी। जैसे ही सूची के कानों में आवाज पहुंची, दौड़ करके आई, देखा कि मेरा बेटा नीचे खड़ा है और उस मेरी सौत का बेटा जो है महाराज की गोदी में एकदम से गई और ध्रुव को गोदी से ले करके और जमीन पे फेंक दिया। अरे अब आगे अगर तुझे इतने ही शौक थे इस राजा की गोदी में आने के लिए, तो कम से कम मेरे गर्भ से आकर के तू जन्म लेता तो इतनी गोदी तुझे मिलती। जा यहाँ से चला जा। आज ध्रुव रोने लगा, कहने लगा इन्होंने मेरी मौसी ने इतना डांटा, लेकिन पिताजी एक भी लफ्ज क्यों नहीं बोल रहे, क्या बात है? रोता हुआ आज अपनी मैया के पास पहुंचा। मैया ने जैसे ही देखा कि मेरा बेटा रो रहा है, और जैसे ही बेटा को रोते हुआ देखा, तो मैया कहने लगी बेटा क्या बात है? लेकिन बेटा कुछ नहीं बोला। अरे बताना क्या बात है, तुझे किसने मारा? मैया कहने लगी बेटा ये वही गरीबी के लाल है, तुम्हारा तुम्हें किसने कन्हैया मारो रे। अरे है मोई गरीबी के लाल कन्हैया, कौने तुम्हारा कोई मारो रे। अरे मेरे प्यारे तुम्हारे अरे बेटा बता तुझे कौन सा कष्ट है, किसने तुझे मारा, क्या तूने कुछ किया है? बेटा कुछ नहीं बोला, बेटा कुछ नहीं बोल रहा। बेटा कह रहा भैया मुझे किसी ने नहीं मारा। तो बता तो बात क्या है, तुझे मारा नहीं तो क्यों रो रहा है? तो आज रो करके ध्रुव कहने लगा भैया अगर पूछ रही हो तो सुनो। रोई रोई कहे ध्रुव सुख आए, भैया मोए मौसी ने मारो। रोई रोई कहे ध्रुव सुख आए, भैया मोए मौसी ने मारो।
मैया